हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी गुड विशेस की वजह से मैं आंचल झा बिल्कुल ठीक फिट एंड फाइन हूँ। अ, आज जिस टॉपिक में हम बात करना चाहते हैं वो रियली द लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है उसी से ही रिलेटेड है। जैसे कि अगर आप किसी चीज को पाने के लिए एक कहते हैं ना बिल्कुल कंसंट्रेट करके उस चीज पे फोकस करते हैं और जो हमारी प्रकृति है, जो यूनिवर्सल पावर है, वो आपको देने के लिए मजबूर हो जाती है। वैसे ही कहा जाता है एक माहौल जो होता है ना, जिस माहौल में आप रहते हैं, जिस माहौल में आप पले बड़े होते हैं, जिस माहौल में जो है वो एक क्या कहते हैं आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, वो माहौल आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, बहुत ज़्यादा जो है वो आपके जीवन की दिशा को निर्धारित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? बिकॉज़ आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो बहुत टैलेंटेड होते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो टैलेंटेड नहीं है। मान लीजिए कि आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको अगर थोड़ा पॉलिश किया जाए तो आप अपने करियर को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में, किसी ऐसे माहौल में पहुँच गए जहाँ पे काम करने का जो रूटीन है वो बहुत ही लेज़ी है, बहुत ही स्लो है, लोग जो है वहाँ पे वो बहुत नेगेटिव है, तो आप क्या करेंगे कि आपके ऊपर वो इतना हावी होता जाएगा, आप भी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसी एनवायरनमेंट में जो है वो बदलते जाएँगे। तो आपके अंदर जो ग्रो करने का जो एक टैलेंट था या आप जो जिस लेवल पे पहुँच सकते थे, वो कहीं न कहीं नीचे डम हो जाएगा। और अगर आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में पहुँच जाते हैं जहाँ आपकी जो क्वालिटी है 10% ही है, लेकिन वहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट ऐसा है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट ऐसा है जहाँ पे लोग पॉजिटिव हैं, एक-दूसरे की हेल्प करते हैं और हमेशा किसी भी काम को करने के लिए टीम बॉन्डिंग को हमेशा इम्पोर्टेंट समझते हैं। एक को प्रॉब्लम होती है तो दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरे को प्रॉब्लम होती है तो टीम जो है उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करती है। हँसी-मज़ाक और हर कोई अपने आप एक-दूसरे को एक फैमिली जैसा रिलेशन में रखते हैं, कोई पॉलिटिक्स नहीं चलती, कोई नेगेटिव थिंग्स नहीं होती, कोई बिचिंग नहीं होती। तो ऐसे में क्या होता है, जो आपका 10% की क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव होके 30, 40, 50 इंक्रीज़ होती जाती है, राइट? तो इसलिए कहा जाता है एक बहुत ही अच्छा एक कहते हैं कि एक लाइन है जो मैंने कहीं पे पढ़ी थी, इस संसार में कोई भी इंसान जो है ऐसा नहीं है जो टैलेंटेड नहीं है। इस दुनिया में हर एक इंसान किसी न किसी टैलेंट के साथ धरती पे आया है, बस जो है वो इम्पोर्टेंट ये है कि किस तरीके से वो अपने उस टैलेंट को जो है वो ग्रो करता है। तो ये बात बिल्कुल सच है कि हर एक इंसान यूनिक है, हर एक इंसान जो है उसका एक अपना ही जो है वो एक अपनी ही एक भूमिका है, बस वो भूमिका किस तरीके से निभाता है ये उसके माहौल पे जो है वो निर्भर करता है। इसी के ऊपर अगर माहौल अच्छा हो, तो आप दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसे अचीव नहीं कर सकते। जॉन इब्राहिम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने ब्लाइंड बच्चों का जो क्रिकेट था, उसको एक ऐसे लेवल पे पहुँचा दिया, जो कि दुनिया में कभी कोई सोच नहीं सकता था। आपने नॉर्मल क्रिकेट्स के बारे में सुना होगा, लेकिन जो ब्लाइंड लोग हैं, उनका भी क्रिकेट होता है। आप सोच सकते हैं कि जो इंसान देख नहीं सकता, वो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है? तो वो कैसे हुआ? क्योंकि देखो, जो जॉन इब्राहिम थे अ, बचपन में ही उनकी जो है आँखें जो है आँखों की जो रोशनी है वो चली गई थी, क्योंकि वो किसी वजह से वो बीमार पड़ गए थे, जिससे कि उनकी आईज़ जो है उनकी रोशनी पे बहुत फ़र्क पड़ा था और उन्हें दिखना बंद हो गया था। तो उनके पेरेंट्स जो थे वो उनको डॉक्टर के पास लेके गए और डॉक्टर ने ये कहा कि इनकी आँखों की रोशनी चली गई है, अब ये जो है कहीं पे अब ये जो है कभी देख नहीं पाएँगे, तो आप ऐसा कीजिए कि इनको किसी ऐसे हॉस्टल में डाल दीजिए या किसी ऐसे स्कूल में डाल दीजिए, जहाँ पर जो है इनको थोड़ा बहुत हैंडीक्राफ्ट कुछ सीख ले और इनका जीवन जो है गुज़ारा हो सके। बट उनके पेरेंट्स ने ये डिसाइड किया कि ये हमारा फर्स्ट बेबी है, तो हम इसको किसी भी ऐसे स्कूल में नहीं डालेंगे। हम इनको अपने पास रखेंगे और इसकी परवरिश ऐसी करेंगे कि जिससे कि इसको किसी के आगे झुकने की ज़रूरत ना पड़े और ये अपने आप ही इंडिपेंडेंट रहे। उनकी पढ़ाई, उनकी कहते हैं उनकी परवरिश इस तरीके से की गई कि वो जो है वो उन्होंने ग्रेजुएशन की सेंट स्टीफन कॉलेज से, उन्होंने मैथ्स में ग्रेजुएशन की और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स किए और उनका जो अचीवमेंट का लेवल था वो इस लेवल का था कि उन्हें
काफ़ी सारे जो है अवार्ड्स मिले, बहुत यूनिक अवार्ड्स मिले उन्हें। और मैं अगर आपको बताऊँ कि 1996 में ओलंपिक 1996 में एटलांटा में उन्हें ओलंपिक टॉर्च मिला हुआ है। फिर इनको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज है। इनको संस्कृति अवार्ड 1995 में मिला हुआ है। और इनको एक डिस्कवरी चैनल पे इन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया, डिस्कवर पीपल। ये इन्होंने स्टार्ट किया था 1998 में। तो ये डिस्कवर पीपल के कैंपेन से भी जुड़े हुए हैं। और इनको और इन्होंने ये जो है अवीवा अवीवा थिंकर्स कैंपेन के भी ये जो है उनके मेंबर हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी अचीवमेंट जो है इन्होंने करी। और इन्होंने ये सारी अचीवमेंट क्यों करी? क्योंकि इनके पेरेंट्स को ये विश्वास था कि हम अपने बच्चे को ऐसी परवरिश देंगे कि इसे कभी भी किसी के आगे झुकने की जरूरत ना पड़े और ये हमेशा अपने इंडिपेंडेंस होके ये जिंदगी जिए। कहा जाता है कि एक बार ये जो जॉन इब्राहिम है ये कानपुर गए और कानपुर में ये किसी रिजॉर्ट में रुके और वहां पे उन्होंने देखा एक दिन कि रिजॉर्ट के बाहर एक प्लेग्राउंड था जहां पर कुछ ब्लाइंड बच्चे जो है वो लोकल जो बच्चे होते हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं। देखा इन सेंस कि उनको आवाज आई, शोर शराबा हुआ, तो उन्होंने किसी से पूछा कि ये क्या हो रहा है। तो उन्हें बताया गया कि यहाँ पे ब्लाइंड बच्चे गेम खेल रहे हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि ये ब्लाइंड बच्चे कैसे गेम खेल रहे हैं। तो उन्हें बताया गया कि बॉल जो होती है उसके अंदर एक बेल जो है वो बांध दिया जाता है और इन बच्चों की जो सुनने की क्षमता होती है वो बहुत फास्ट होती है। तो जब भी हम बॉल को फेंकते हैं तो सुन के, उसकी आवाज को सुन के ये जो है बैटिंग करते हैं। इस तरीके से इनको जो है क्रिकेट जो है वो सिखाया गया है। तो इतने छोटे, आज से पहले कभी भी किसी ने इसको प्रमोट नहीं किया था। इनको लगा कि ये तो बहुत ही अद्भुत चीज है। तो इन्होंने खुद भी वो जो है गेम धीरे धीरे सीखी और खेला। उसके बाद इन्होंने इसको इतना प्रमोट किया कि आज वर्ल्ड क्रिकेट ब्लाइंड बच्चों का, जो ब्लाइंड लोग होते हैं सॉरी, उनका विश्व कप भी होता है। तो ये जितनी भी अचीवमेंट की गई थी वो जॉन इब्राहिम के द्वारा किया गया था। इन्होंने उन लोगों को, सभी लोगों को एक वर्ल्ड लेवल पे एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म दिया, ये इनकी कोशिश थी। इसके अलावा इन्होंने बताया कि इन्होंने अपने एक स्पीच में बताया कि काफी सारे लोग जब ये जो है मिलते थे लोगों से तो सब ये कहते थे कि अरे आप मतलब एक सहानुभूति के तौर पे इनको जो है ट्रीट किया जाता था, लेकिन ये अपने सारे काम खुद करते हैं। एक सेम जब ये स्कूल या कॉलेज में थे, सेंट स्टीफन कॉलेज में थे, तो एक इन्होंने अपने कलीग का एक्सपीरियंस शेयर किया जो उनके फ्रेंड भी थे। उन्होंने बताया कि उनके पेरेंट्स ने उनके फ्रेंड से पूछा कि तुम क्यों पढ़ना चाहते हो? तो उनके फ्रेंड ने अपने पेरेंट्स को बोला कि आप मुझे बताएं कि बाकी बच्चे क्यों पढ़ते हैं। तो उन्होंने बताया कि बाकी जो नॉर्मल बच्चे हैं वो इंजीनियर बनना चाहते हैं, सीए बनना चाहते हैं, है ना, कोई चार्टर अकाउंटेंट बनना चाहता है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर वो बनना चाहते तो मैं नहीं बनना चाहूंगा, मैं भी बनना चाहूंगा। मैं एक स्टेप अपने ड्रीम्स को एक स्टेप मुझे आगे लेके जाना है और वो मुझे मेरे तरीके से करने दो। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप सोचें कि उनके पेरेंट्स को ही ये चीज थी कि मेरा बच्चा तो अंधा है और मेरा बच्चा वो चीज नहीं कर सकता। तो एक वो एनवायरनमेंट और एक कहते हैं ना विश्वास जो है वो होना बहुत जरूरी है। और एक एनवायरनमेंट जो है वो जैसा एनवायरनमेंट होता है इंसान जो है वैसी ही मेंटालिटी का हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ करना है, जो जज्बा है, उसके लिए एनवायरनमेंट तो मैटर करता ही है, साथ ही साथ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहां पर लोग जो है वो इतना ज्यादा करियर को लेके, लाइफ को लेके या किसी भी चीज को लेके ज्यादा एक्टिव नहीं है और आप ऐसे एनवायरनमेंट में पहुंच जाते हैं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल
हाई नहीं है, या आपकी जो ड्रीम्स है जिसको पाने की आपकी जो एक्टिविटी है वो हाई नहीं है, तो आप भी शायद उसी लेवल में, उसी एनवायरनमेंट में घुल जाएंगे। लेकिन वो एनवायरनमेंट ऐसा है और आप जो है इतने एक्टिव नहीं है, बट क्योंकि वो एनवायरनमेंट ऐसा है तो आप भी उस एनवायरनमेंट में उतने ही एक्टिव हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एनवायरनमेंट जो है, जो माहौल है, एक माहौल की अगर मैं बात करूं, वो आपके जीवन की दिशा को निर्धारित करने में और आपके जीवन के बहुत सारे डिसीजन लेने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करता है। तो जॉन अब्राहम जो है, उन्होंने अपने जीवन में बहुत ज्यादा जो है वो सक्सेस जो है वो अचीव की, क्योंकि सिर्फ एक उनके पास देखने की रोशनी नहीं थी, पर जो दिल में जज्बा था, जिसकी वजह से वो आज एक एग्जाम्पल के रूप में हम सबके आगे, हम सबके सामने है। देखिए कि उन्होंने कितना सारे अचीवमेंट और कितने सारे अवार्ड जो है वो हासिल किए हैं। तो इंसान का माहौल जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंसान को उस माहौल में रहना चाहिए। अगर आपके अंदर कोई क्वालिटी भी नहीं है, पर एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में आप रहते हैं, तो वो क्वालिटी खुद ही इंक्रीज हो जाती है। तो ये चीज इंसान को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करती है। तो ट्राई कीजिए हमेशा कि कुछ ऐसे इन्वायरमेंट में रहा जाए जहाँ पे लोग जो है वो पॉजिटिव हो, कुछ पॉजिटिव वाइब्स हो। उससे भी इन्वायरमेंट से ऑटोमेटिक आप जो है वो इम्प्रूव करना शुरू कर देते हैं। उसके लिए आपको किसी टेक्निकल चीज की जरूरत जो है वो नहीं पड़ती है। तो ऑब्वियसली जो माहौल आपके जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, और जॉन जो इब्राहिम है वो इनके एक जीते जाते एग्जाम्पल है। तो हम इनसे, इनकी लाइफ से बहुत ज्यादा जो है वो प्रेरणा ले सकते हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो माहौल जो है वो सच में किसी भी इंसान के जीवन को एक नई दिशा देने के लिए इम्पोर्टेंट जो है भूमिका निभाता है। चलिए आज का वीडियो मैं यही क्लोज करती हूँ, और मैं जल्द आऊंगी किसी नए टॉपिक के साथ या किसी नई कोई न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।